बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब के अगेंस्ट मिसकंडक्ट की कार्रवाई का क्या एक नया मामला इस वक्त खुला है। कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। जहाँ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 जजिस के लेटर पर समाअत हुई और इस समाअत में जो कि बराह रास्त देखी अवाम ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जहां बड़े बड़े झटके लगे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंदोखेल जो हैं जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया और तीनों डट गए। बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मामला है जो कि रिपोर्ट नहीं हो रहा और वो है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कार्रवाई के हवाले से अंदिया दिया गया है। और ये अंदिया है चीफ जस्टिस जो कार्रवाई नहीं करते अगर जजेस उन्हें मुदाखलत का कहते हैं, यानी कि जिस तरह से इन 6 जजेस ने मुदाखलत का कहा चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को। इस नुक्ते पर कुछ वजाहत आपके सामने रखूँगा, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। दूसरे नंबर पर नाजरीन, शहबाज शरीफ की एक बड़ी अहम विकेट है जो कि उड़ने जा रही है। हुकूमती सफ़ों में क्या हलचल है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और आखिर में नाजरीन, सवाल ये उठाया जा रहा था कि ये जो 6 जजेस हैं इन्होंने लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को, आखिर इन्होंने ख़ुद तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है ये क्यों नहीं की। और इवन के जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने भी आज कहा कि अगर कोई दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसे अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और ये जो 6 जजेस हैं इनके हवाले से भी ये सवाल पूछा जाता था कि आखिर ये खुद कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट से क्यों कह रहे हैं। तो इसका जवाब भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा और ये जो जवाब है वो इन 6 जजेस की ही जानिब से दिया गया है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो थे आज वो आप समझें कि बिल्कुल वो नहीं चाहते थे कि कोई जो कार्रवाई है वो हो, बल्कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो डिफेंड करते हुए आज नज़र आए मुबैना तौर पर ताकतवरों को। और जो मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट में आज की प्रोसीडिंग के हवाले से आपके सामने रखना चाहूँगा और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब क्यों रिलक्टेंट थे और क्यों आज वो पूरी प्रोसीडिंग में 2.5 घंटे की सिर्फ और सिर्फ डिफेंड ही करते रहे, बजाय इसके कि वो अपनी अदलिया के साथ खड़े होते और अदलिया का जो ये मुदाखलत की जा रही है इसके खिलाफ कोई हुक्म देते। आज जी जस्टिस मंसूर अली शाह ने समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए कि ये किस किस्म की रियासत है कि हर वक्त इस चीज़ का डर लगा रहता है कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमें सुन रहा है, कोई हमें रिकॉर्डिंग कर रहा है, कैमरे हमारी वीडियो बना रहे हैं। क्या रियासत इस तरह चलाई जाती है? ये किसने रिमार्क्स दिए जी? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से। और उन्होंने ये सवाल उठाया और ज़ाहिर सी बात है एजेंसीज या ताकतवरों के हवाले से उन्होंने ये सवाल उठाया कि हम भी डरे रहते हैं कि रिकॉर्ड ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो ये कैसी रियासत है, ये उन्होंने सवाल उठाया। फिर इसी तरह से जी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी सवाल उठाया और उन्होंने रिमार्क्स दिए कि एजेंसीज एग्जीक्यूटिव के अंडर हैं, अगर वो कुछ करती हैं तो वज़ीर-ए-आज़म और काबीना ज़िम्मेदार हैं, आइन देख लें, रूल्स ऑफ बिजनेस देख लें। यानी कि अगर एजेंसीज के किरदार पर सवाल उठाया जा रहा है तो ये तो पीएम के अंडर हैं और काबीना इसके ज़िम्मेदार हैं अगर वो कुछ करती हैं। तो इसका मतलब यह है कि एजेंसीज खुल्लम खुल्ला चीज़ें कर रही हैं और वज़ीर-ए-आज़म कोई एक्शन नहीं ले रहे तो फिर वो वज़ीर-ए-आज़म के अंडर नहीं है। इसका फिर उल्टा मतलब तो यही हुआ। बहरहाल जी ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे जो कि ओवरऑल इस प्रोसीडिंग से मैंने आपके लिए निकाले हैं और इस पर अब आप जवाब सुनिए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का और आप हैरान होंगे कि चीफ साहब जो है वो इस तरह का जवाब दे रहे हैं। चीफ साहब ने क्या कहा जी? मुदाखलत सिर्फ एजेंसियों की तरफ से नहीं होती, मुदाखलत इदारे के अंदर से भी होती है, आपके साथियों, आपकी फैमिली, सोशल मीडिया के प्रेशर की जानिब से भी हो सकती है। अच्छा, एक तो इन्होंने ये कहा जी कि ये जो मुदाखलत का कह रहे हैं फिर खाली मुदाखलत उस तरफ नहीं है, मुदाखलत इस तरह से भी है। और ये भी कहा कि लोअर जुडिशरी में जो बार्स के सदूर हैं वो भी जजिस के चैम्बर में जाकर बैठते हैं, तो फिर ये भी मुदाखलत है। यानी कि जो मामला सामने है उसको हल करने की बजाय फिर इन चीज़ों को भी पकड़ लिया। यानी कि आप मतलब है कि मसला कहाँ पर है, उस मसले को हल करने की बजाय आपने कहा नहीं फिर ये तो इस तरह से भी होता है, उस तरह से भी होता है, बजाय इसके कि उस मसले को हल किया जाए, उस मसले से तवज्जो हटाकर किसी और जानिब जो तवज्जो है वो ले जाई जाए। एक तो ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। फिर इसी तरह से जी चीफ जस्टिस साहब ने मज़ीद ये भी कहा जी, और ये बड़ी अजीब सी मंतक, उस वक्त हैरान भी हुए बड़े सहाफ़ी,
मैं फ़ोन पर बात कर रहा था और मुझे कहा गया कि फ़ोन टैप हो सकता है, तो मैंने कहा कि अच्छी बात है, ताकि टैप करने वाले जाकर वही बात बताएं जो मैंने की हो। तो ये जो एक तरफ सवालात उठा रहे हैं दो जजिस फ़ोन टैपिंग के हवाले से, तो उस पर ये जो रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस साहब के, ये बज़ाहिर इस तरह लग रहा है कि वो डिफेंड कर रहे हैं कि चलें ठीक है, टैप हो रहे हैं तो क्या हो गया। मैंने उनको कह दिया कि ठीक है, टैप करने वालों को भी पता चल जाएगा, बता दो कि जो मैं बोल रहा हूँ वही उनको भी पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बजाय इसके कि इस मुदाखलत को रोका जाए, उसको जो है वो एक किस्म का डिफेंड यहां पर करते हुए नजर आए। तो ये उस ओवरऑल प्रोसीडिंग का आपके सामने मैं खुलासा रख रहा हूं। ये रही है आज की प्रोसीडिंग, और यही जितने भी आप रिमार्क्स और चीज़ें सुन रहे हैं वो ये इसी के गिर्द ही घूमते रही हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंदोखेल साहब जो थे वो एक सिस्टम बनाना चाहते थे कि कोई भी आइंदा मुदाखलत ना करे, और काजी साहब जो है वो बज़ाहिर डिफेंड करते हुए नज़र आए। अच्छा, फिर इसी तरह से जी मज़ीद आगे चलते हुए जी आपको बताता चलूँ जी, चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा आज की कार्रवाई से रिलेटेड जी सुहेल रशीद साहब ने एक ट्वीट भी किया है जी, और उस ट्वीट में भी खुलासा इस प्रोसीडिंग का उन्होंने बयान कर दिया है। दो लाइनें आपके सामने पढ़ता हूँ। हाई कोर्ट के 6 जजिस के ख़त पर सुप्रीम कोर्ट में आज की कार्रवाई के बाद सूरत हाल का खुलासा, फुल कोर्ट या मज़ीद लार्जर बेंच की बहस ख़त्म, 6 रुकनी बेंच ही सुनकर फैसला करेगा। इंक्वायरी और तहकीकात नहीं, तजावीज़ लेकर आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। अभी तक यही अपडेट हुई है, और अभी जो मज़ीद कुछ लोगों ने तजावीज़ देनी है वो दे देंगे, और उसके बाद आगे का लाहे अमल तय कर लिया जाएगा। लेकिन बज़ाहिर आज चीफ साहब का ये भी मूड नहीं लगा, लेकिन दीगर जजिस ने जो एक स्टैंड ले लिया है, और इस पर बल्कि बिशारा राजा साहब की एक ट्वीट भी आपके सामने पढ़ देता हूँ। बिशारा राजा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे कोलीग भी हैं, और वो क्या ट्वीट करते हैं जी आपके सामने मैं रखता हूँ, एक मिनट में ज़रा निकाल लूँ। वो कहते हैं जी कि ख़बर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के मोजिस जजिस ने काजी फ़ैज़ ईसा को बताया है, अवाम का आप पर से एतमाद उठ गया है और आपकी साख बुरी तरह मजरूह हुई है। फिर तवील खामोशी छा गई। लेकिन खैर आज समात में भी चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के माजी के हम ख्याल, उनके इस मामले के ऊपर हम ख्याल भी नज़र नहीं आए। तो बहरहाल जी ये कुछ होने जा रहा है इस प्रोसीडिंग में, और बहरहाल अगर तजावीज़ लेकर आगे का लाहे अमल ही तय कर दिया जाता है और दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है, तो ये भी मैं समझता हूँ एक बड़ी अचीवमेंट होगी। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ जी कि क्यों ये जो 6 जजिस थे इन्होंने तौहीन अदालत ख़ुद नहीं लगाकर कार्रवाई की, और ये समझा कि सुप्रीम कोर्ट को लिखा जाए और फिर उसके बाद कोई वहाँ से एक्शन किया जाए। और यही सवाल उनसे होता रहा जी कि आपने ख़ुद कार्रवाई क्यों नहीं की। एक तो बेनिफिट ये हुआ जी कि 6 जजिस के बाद तमाम जो अदलिया है, लाहौर हाई कोर्ट या जितनी भी सूबाई हाई कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, उनमें से जजिस जो थे वो डट कर खड़े हुए हैं, और इवन के सुप्रीम कोर्ट भी एक्सपोज हुई, चीफ साहब और दीगर जजिस के हवाले से भी चीज़ें सामने आई, और अब एक लाहे अमल बनने जा रहा है जिससे हमेशा के लिए इसका जो दरवाज़ा है वो बंद करने की कोशिश की जाएगी। तो एक तो इसका फ़ायदा ये हुआ। दूसरा ये जी कि अदलिया मुबैना मुदाखलत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट को भिजवाई तजावीज़ तौहीन अदालत कार्रवाई ना करने की वजाहत भी दे दी है उन तजावीज़ में ही हाई कोर्ट ने जो इनको भिजवाई हैं। तौहीन अदालत का दायरा इख्तियार सिर्फ पीछे की तरफ देखना और नतीजा सिर्फ सज़ा है। ये बैकवर्ड लुकिंग चीज़ है, फॉरवर्ड लुकिंग नहीं। पार्लिमानी कमेटी मुतबादिल फोरम तजवीज़, ये नहीं कि वो कह रहे हैं अगर तौहीन अदालत की जाती तो ये कोई मुस्तकिल या फ्यूचर का इसमें कोई हल ना होता। ये सिर्फ इस तरह से होता जी कि जो चीज़ हो गई है उस पर तौहीन अदालत करके सज़ा दे दी जाए, लेकिन परमानेंट ये हल नहीं था। तो परमानेंट हल यही है कि आप तजावीज़ दें और फिर उसके बाद ये भी तजवीज़ दें कि जी कि ये अभी जिसने अभी ये मामला किया है ना उसके खिलाफ तौहीन अदालत भी लगाएं और अब आगे ये होगा। तो इससे फ्यूचर के अंदर जो मामलात हैं वो मुदाखलत के नहीं होंगे। तो ये रीज़न है जी जो तजावीज़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी सुप्रीम कोर्ट को दी हैं वो लिख दी हैं। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ कैसे मिसकंडक्ट की कार्रवाई का मामला भी आज खुला है। देखें, ये जो 6 जजिस थे इन्होंने ये भी अपने लेटर में लिखा था जी कि इन्होंने अपना जो है वो मुद्दा पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने उठाया, लेकिन कोई उसके ऊपर एक्शन इस तरह से नहीं हुआ कि चीज़ें रुकी नहीं, जिसके बाद फिर ये जो लेटर है
और उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास भी हम गए, उनसे भी कहा, लेकिन कुछ भी फ़ायदा इसका नहीं हुआ। तो इस वजह से जो लेटर है वो लिखा जा रहा है। अब इन चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है। और जस्टिस मंसूर अली शाह के आज दौरान समाअत और बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, वो आपके सामने रखता हूँ जी। उन्होंने प्रोसीडिंग के दौरान ये कहा जी कि अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये क्लियर मैसेज उन्होंने दे दिया है। हो सकता है कि अभी चीफ जस्टिस आमिर फारूक के अगेंस्ट कार्रवाई ना हो, क्योंकि जिस तरह से ये केस आगे बढ़ रहा है, पहले भी मैंने आपके सामने वो सैयद रशीद साहब का ट्वीट रखा कि लग ही रहा है कि आगे का लाहे अमल तय कर लिया जाएगा और माजी में जो कुछ हुआ उसे रफा दफा कर दिया जाएगा। और माजी में ये हो चुका है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से इस मामले पर रोकने में वो नाकाम रहे हैं। और अगर वो नाकाम रहे हैं तो उनको भी अपने जजिस के साथ मिलकर तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ले जाना चाहिए था, जुडिशरी को बताना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्लियर कर दी और उन्होंने अपना इस हवाले से माइंड भी शो कर दिया कि फिर जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, जिन्हें बताया भी गया था लेकिन उसके बावजूद भी कोई जो कार्रवाई है वो नहीं हुई, तो फिर वो जो चीफ जस्टिस है उसके खिलाफ भी मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी। और ये भी आइंदा के लाहे अमल में आप देखिएगा कि हिस्सा फिर बनाया जाएगा, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस ही फिर अपने जज के साथ नहीं खड़ा होगा, जजिस फिर जो कहते रहे उसके साथ मतलब है कि अदलिया ही खड़ी नहीं होगी, तो जिस तरीके से अभी हुआ है तो फिर जाहिर सी बात है मुदाखलत कैसे रुकेगी। तो ये रास्ता भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बंद करने जा रहे हैं। और खैर अगर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो इस तरह से आता है कि अभी तक जो मुदाखलत हुई है इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर उस सारे मामले में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं इनके ऊपर भी जो सवालात हैं वो उठेंगे और इनके अगेंस्ट भी ये जो मामला है वो फिर खुलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट उस लेटर के अंदर पूरी चार्जशीट आप कहें इन 6 जजेस ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर भी लगाई है। तो बहरहाल जी ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट नुकता था जो कि आप इस प्रोसीडिंग में बहुत सारी आपने चीज़ें सुनी होंगी, लेकिन ये पॉइंट नहीं बयान किया जा रहा या शायद इसको उतनी वैल्यू नहीं दी जा रही, लेकिन ये खुद मैंने सुनी और मैं कोर्ट के अंदर ही मौजूद था, सारी प्रोसीडिंग मैंने नोट की। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से कहा गया है। देखिए अब ये मामला आगे किस तरह से बढ़ता है, लेकिन अगर कार्रवाई की तरफ बढ़ा तो फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उनके अगेंस्ट भी मामला खुलेगा। ज़ुबैर अली ख़ान साहब हैं, उन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट ट्वीट की है जी, आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। और बेसिकली हसनात मलिक साहब है, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है, इन्होंने ये बताया जी कि 6 माह से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक नुक्ते पर भी एस्टेब्लिशमेंट को तंग नहीं किया। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के लिए काजी फाइज ईसा से बेहतर कोई चॉइस नहीं है। अच्छा, ये एक्सटेंशन के मामले को भी अगर आप इससे जोड़कर देखें ना कि चीफ साहब की अगर एक्सटेंशन हो जाती है तो फिर सब राज़ी होंगे और एस्टेब्लिशमेंट भी राज़ी होगी, क्योंकि एक नुक्ते पर भी तंग नहीं किया। इवन कि जो मुदाखलत वाला आज केस खुला है, किसी एक जगह पर भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कोई ऐसी बात नहीं कही या अपने जजिस के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ उस तरह से नहीं खड़े हुए कि ठीक है ये मुदाखलत क्यों हुई, इसके खिलाफ हम ये करेंगे वो करेंगे। वो बस यही कहते हुए नज़र आए और इसी तरह से लगा जी कि वो बस रफ़ा दफ़ा करना चाहते हैं मामला। तो बहरहाल जी क्यों करना चाहते हैं, ये खाली अभी की कहानी नहीं है, बल्कि 6 महीने जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं तब से उन्होंने एक भी नुक्ते के ऊपर कोई ऐसा काम नहीं किया कि एस्टेब्लिशमेंट उससे तंग हुई हो। शहबाज शरीफ को एक बड़ा झटका मिला है जी, और वो ये है कि इसहाक डार साहब को इन्होंने डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म तो अनाउंस कर दिया है, लेकिन कानूनी माहिरीन के इस हवाले से बड़ी राय सामने आई है और उनका ये कहना है कि आइन के तहत सेनेट का रुकन वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता, तो एक सेनेटर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म कैसे बन सकता है। इवन के MNA भी नहीं बन सकता, इवन के वज़ीर आला भी नहीं बन सकता। सेनेटर सरफराज भुगटी जो हैं उन्होंने पहले ग़ालिबन इस्तीफ़ा दिया और फिर उसके बाद वो MPA मुंतखब हुए और फिर उसके बाद जो है वो CM की कुर्सी पर आए। फिर इसी तरीके से जी जो भी सेनेटर होगा अगर वो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में बैठेगा, MNA या MPA की नशिस्त रखेगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सेनेटरशिप से इस्तीफ़ा देगा। अगर इस्तीफ़ा एक सेनेटर MNA या MPA मुंतखब नहीं हो सकता तो वही MNA या MNA जो है वही वज़ीर-ए-आज़म बनता है ना, MNAs में से ही वज़ीर-ए-आज़म बनता है ना, कौमी असम्बली में से ही। तो MNA मुंतखब नहीं हो सकता तो आगे वज़ीर-ए-आज़म कैसे वो बन सकता है। लेकिन एक नोटिफिकेशन निकाल के आपने इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बना दिया है। तो ये एक बड़ी विकेट है जो कि आइंदा दिनों में अगर ये पॉइंट उठाया गया, कोई पटिशन लेकर गया और
इस पर भी इंसाफ पर मबनी फ़ैसला किया गया आइन व कानून के मुताबिक। तो ये जो राय है आइनी माहिरीन की, तो इसके मुताबिक बचने वाले नहीं हैं इसहाक डार साहब। इद्दत में निकाह का केस भी आज हुआ है और इसमें जी खबर मानका साहब डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाते हुए उन्होंने जज साहब पर ही एतराज़ कर दिया, लेकिन इस एतराज़ को जज साहब ने मुस्तरद कर दिया और समात 8 मई तक मुलतवी कर दी है। अब 8 मई को दोबारा ये केस होगा। बहरहाल जी ये आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।